Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. भाई बहनों, हम सब आपको इस मिरेकल वेडनेसडे की इवनिंग हम सबको वेलकम करते हैं। आइए सब मिलकर खुदा उनकी हुजूरी में झुकते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. सब खुदा उनकी हुजूरी में झुकेंगे और उसकी प्रेजेंस को मांगेंगे, उसके कलाम को मांगेंगे, उसकी आग को मांगेंगे, उसके जिंदा लहू को मांगेंगे। उसकी हुजूरी ही सब कुछ लेकर आती है। उसकी हुजूरी में, क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है, खुदावन खुदा जो है वो भस्म करने वाली आग है। खुदावन यीशु मसीह जिसने अपना खून बहाया, जब वो मौजूद होता है तो उसका खून भी उसका मौजूद होता है। उसके साथ उसके फरिश्ते, हजारों लाखों करोड़ों फरिश्ते उसके साथ आते हैं। उसका जलाली तख्त लगा होता है। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आइए झुकते हैं, खुदा उनके आगे झुकते हैं, उसकी हुजूरी में झुकते हैं और अपने आप को खाली करते हैं, अपने आप को खुदा उनकी लहू से धोते और पाक करते हैं। हम खुदा उनके पास आते हैं, अपने आप को, अपने तमाम तरफ फिक्रों को उसी पर डाल देते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है उसी को हमारी फिक्र है, उसी को हमारी फिक्र है। सब फिक्रें उस पर डाल देते हैं, सब सारी एंग्जाइटी, सारी खुदा जो भी कोई परेशानी है, कोई दुख है, तकलीफ है, बीमारियां, सब उसने उठा ली हैं, तो उसने ले ली हैं। कमजोरियां हम उस पर डाल देते हैं। सब आज भी वो अवेलेबल है कि हमारी सारी परेशानियों को दूर करने की कुदरत रखता है वो। हम उसके पास आते हैं। उसका नाम है यीशु मसीह, जो जिंदा है, जो अब्दुल-अबाद जिंदा है, जो मर गया था, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मौत और आलमेरवा की कुंजियां भी उसके पास है। वो अब्दुल-अबाद जिंदा है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो अव्वल और आखिर है, वो इब्तिदा और इंतहा है। हालेलुया। उसी के पास आते हैं, उसकी हुजूरी, कसरत की हुजूरी मांगते हैं। खुदावन हम तेरे पास आते हैं, खुदावन जलाली, खुदावन प्यारे आसमानी बाप, हम तेरे बेटे यीशु के नाम से खुदावन तेरी हुजूरी में झुकते हैं और खुदावन अपने आप को खाली करते हैं और अपने आप को खुदावन अपने तमाम तर दोस्तों को, अजीजों को, बहन भाइयों को, कलीसिया को, खुदावन जो भी इस वक्त इस इबादत में शरीक होते हैं, उन सब को तेरे पास खुदावन लेकर आते हैं। सब के लिए तेरा गहरा मसा मांगते हैं, सब के लिए तेरा रहम और तेरा करम और तेरा फजल मांगते हैं। खुदावन तेरी खुदावन यीशु तेरी माफ़ी मांगते हैं, तेरी खुदावन यीशु तेरी हुजूरी मांगते हैं। सबकी ज़िंदगियों में, सबके घरों में, सबके खुदा जहाँ पर भी इस वक्त इस इबादत में कोई भी शरीक होता है, उसको खुदावन तेरी हुजूरी छुए, उसको तेरी शिफा छुए, उसको खुदावन तेरी हुजूरी, तेरा कलाम छुए खुदावन, क्योंकि हम तेरे कलाम, तेरा कलाम जो खुदावन किसी भी दोधारी तलवार से ज़्यादा तेज है, वो तलवार जो खुदावन शोला जन तलवार है। खुदावन यीशु आज हम तेरी हुजूरी में और तेरा कलाम मांगते कि हम उसको सीखें और खुदावन हम उसको अपने दिल में रखें और उसके खिलाफ गुनाह ना करें। तेरे कलाम के वसीला से खुदावन आज लोग बहुत से शिफा पाएं, छुटकारा पाएं, नजात पाएं और खुदावन इत्मीनान और सलामती और ताजगी पाएं। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अपने आप को, मैं और अपनी वाइफ को, पास्टर स्टेला को खुदावन यीशु तेरे लहू में छुपाते, अपने बच्चों को, अपने इस खुदावन जगह को खुदावन यीशु जहाँ पर हम
तेरी खुदा इबादत करते हैं बैठकर, खुदा इस पूरी जगह को तेरे लहू से धोते हैं, अपनी साजों आवाज़ों को तेरे लहू में छुपाते हैं। और आज की शाम खुदा मौजज़ात की शाम, इस मिरेकल वेडनेसडे को खुदा लोगों की ज़िंदगियों में तू मौजज़े करना, आज खुदा लोगों को छूना, खुदा ये मिड वीक फेलोशिप खुदा यीशु जो हफ्ते के दरमियान खुदा यीशु हम तेरी हुजूरी में तेरे साथ मिलकर खुदा तेरी रफ़ाकत और शराकत में, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत में हम सब भी एक दूसरे के साथ जब शरीक हैं, रफ़ाकत रखते हैं, तो खुदावंद आज शाम तेरी बड़ी हजूरी सबको छुए और सबकी मुश्किलात को हल करे, सबको शिफा दे और खुदावंद बरकत दे। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरे यीशु नाम में मांग लेते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। बड़ा प्यारा गीत है। सो हम लास्ट वेडनेसडे को भी हम खुदावंद के कलाम के बारे में सीख रहे थे कि खुदावंद का कलाम बाइबल बताती है कि किसी भी दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है, जो बाइबल है, जो खुदा का कलाम है, आमीन। और वो आग से भरा हुआ कलाम है। खुदा के कलाम में हमने सीखा था कि वो आग से भरा हुआ है। आप लास्ट वेडनेसडे का जो फेसबुक या यूट्यूब पर भी दोनों जगह पर है, आप देख सकते हैं वो क्या मैसेज था, और आज भी उसी को आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि खुदावन का कलाम जो बाइबल मुकद्दस है, वो दुनिया की सब किताबें मुकद्दस कहलाती हैं, डिफरेंट रिलीजन्स की उनको मुकद्दस होली बुक्स कहा जाता है, मगर सिर्फ बाइबल है जो कि जिसको खुदा का कलाम कहा जाता है, आमीन, खुदा का कलाम कहा जाता है। जिसको ये गीत आता है मेरे साथ, हमारे साथ गाइएगा। हम बगैर रिदम क्या गाएंगे, इसको गुनगुनाएंगे, डिक्लेयर करेंगे, प्रोक्लेम करेंगे, ऐलान करेंगे, हालेलुया, बाइबल का। और खुदा से मांगेंगे कि आज वो अपनी बाइबल को, अपने कलाम को हम सब के लिए खोले, हालेलुया, प्रेज गॉड। सब मेरे साथ गाएंगे, हमारे साथ गाएंगे। बाइबल कदमों का चराग है, राहों का उजाला है, बाइबल कदमों का चराग है, राहों का उजाला है, चांदी की कटोरी है ये, चांदी की कटोरी है ये, सोने का प्याला है, बाइबल कदमों का चराग, हालेलुया। बाइबल मेरी सच्ची है, वादों की वो पक्की है, हालेलुया। बाइबल मेरी सच्ची है, वादों की ये पक्की है, बाइबल जान से प्यारी है, बाइबल जान से प्यारी है, इसकी शान दो बाला है, बाइबल कदमों का चराग। ठोकर कभी न खाने दे, दूर कभी न जाने दे, ठोकर कभी न खाने दे, दूर कभी न जाने दे, आंधी में तूफानों में, आंधी में तूफानों में, इसने मुझे संभाला है, बाइबल कदमों का चराग है, राहों का उजाला है, चांदी की कटोरी है ये,
बाइबल कभी न बदलेगी, दिल से कभी न निकलेगी, बाइबल कभी न बदलेगी, दिल से कभी न निकलेगी, इसका मुकद्दस पाक सुकून, इसका मुकद्दस पाक सुकून उम्दा है, निराला है, बाइबल कदमों का चराग है, राहों का उजाला है, चांदी की कटोरी है ये, चांदी की कटोरी है ये, सोने का प्याला है, बाइबल कदमों का चराग है। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो तेरे जिंदा कलाम के लिए, जो मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। जिंदा कलाम जो किसी भी दो-धारी तलवार से ज्यादा तेज है, खुदावंद जो बंद बंद और गूदे गूदे में उतर जाता है। खुदावंद यीशु तू खुद कलामे खुदा है जो मुजस्सम हुआ, हमारे दरमियान में रहा, और हमने खुदावंद उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। और वो खुदावंद खुदा जिसने सारी कायनात को अपने कलाम के वसीला से संभाल रखा है, वो हमको भी क्यों ना संभाल सकेगा, वो क्यों ना हमें संभालेगा। ये बाइबल जो जिंदा खुदा का जिंदा कलाम है, वो हमें क्यों ना संभालेगी अगर हम उसको अपने दिलों में रखें। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा के कलाम में लिखा है ज़बूर 107 में कि वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से बचाता है। आइए उससे कहते हैं कि खुदावंद अपने कलाम को नाज़िल कर। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। उस बाप से, आसमानी बाप से, जिसने अपने इकलौते बेटे को कलाम बनाकर भेजा, जो इस दुनिया में कलाम खुदा आया, मुजस्सम हुआ, उसी कलाम को मांगते हैं, उसकी हुजूरी को मांगते हैं। हालेलुया। मेरा ईमान है आप बहुत से लोगों को ये गीत आता होगा। आइए उसके कलाम को मांगते हैं। ऐ बाप तू बरकत दे, रूह पाक तू बरकत दे, ऐ बाप तू बरकत दे, रूह पाक तू बरकत दे, नाज़िल कर अपना कलाम, जल मुझको पिला, जीवन जल मुझको पिला, है प्यार तेरा अनमोल, है बाप तू बरकत दे, रूह पाक तू बरकत दे,
जान बदल उनको, मेरी सोच बदल दे तू, मेरी सोच बदल दे तू, अंदाज नया भी हो, ऐ बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे, नाज़िल कर अपना कलाम, नाज़िल कर अपना कलाम, मुझे और मोहब्बत दे, ऐ बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। आइए तो दुआ करते हैं, खुदा के कलाम में से भी जो बातें सीखते हैं पास्टर शाला के साथ मिलकर दुआ करते हैं। आप सब यस कीजिए, आमीन कीजिए, ताकि आपको बरकत मिले। हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. हमारे आसमानी बाप, हमारे जिंदा खुदा, सच्चे खुदा, हम तेरी हुजूरी में झुकते हैं, तेरी हुजूरी में खुदा हम अपनी सताइश, अपनी परस्तिश को खुदा हम पेश करते हैं खुदा, जो तुझे आज की इस शाम में कबूल और मकबूल करे खुदा। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरी वफादारी के लिए, क्योंकि तेरा वादा है खुदा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो खुदा, तूने वादा किया कि तू वहाँ मौजूद है, और ऐ खुदा तू वादों का सच्चा खुदा है। इस वक्त हम तेरी हजूरी को, तेरी मौजूदगी को अपने बीच में खुदा महसूस करते हैं, और जितने लोग इस वक्त आए खुदा, इस वक्त हमारे साथ शामिल हैं इस इबादत में, इस छोटी सी शुक्रगुजारी में खुदा, हम दुआ करते हैं कि हर एक आए खुदा तेरी हजूरी को महसूस करें, हर एक के घर में आए खुदा, जहाँ कहीं भी वो बैठकर इस इबादत में शामिल होते हैं खुदा, तेरी हजूरी एक एक को छुए, और एक एक की जिंदगी में खुदा यीशु तेरा काम हुआ है खुदा। इस वक्त हम दुआ करते हैं कि खुदा तू अपने कलाम को नाज़िल कर, जैसा हमने तुझसे मांगा है खुदा, कि तेरा कलाम जो आए खुदा हमारी राह के लिए रोशनी है, हमारे कदमों के लिए चिराग है। आए खुदावन ना वो कभी बदला है, ना वो कभी बदलेगा। आए खुदावन वो हर दम ताज़ा है, वो हर सुबह हर नए दिन नया कलाम है, नई बातें हैं खुदा। तेरा कलाम जिंदा है, मुअस्सर है, और आए खुदा यीशु आज हम इस मुअस्सर कलाम को तुझसे मांगते हैं कि तू हमसे बातचीत कर, तू हमारे दरमियान हो, और आए खुदा तू हमसे बोल। आए खुदा हम तुझे इस वक्त सारी इज्जत सारा जलाल तुझे देते हैं कि तू हमसे बोले, हमसे कलाम करे। खुदा तेरे बंदा को, आए खुदा तेरे खादिम को, आए खुदा अपने बासबान को भी, आए खुदा सर से लेके पाँव तक खुदा तेरी हुजूरी में लेकर आते हैं, और खुदा तुझसे दुआ करते हैं कि आज का ये कलाम है खुदा तेरे बंदा के मुंह से जो भी आए खुदा बातें निकले, तेरा कलाम आज हमसे बातचीत करे। आए खुदा हर किस्म की लोगों की हलाकत से, उनको बुराई से, परेशानियों से, दुखों से आज़ाद करने वाला कलाम आ जाए खुदा तेरे मुंह से निकले, तेरे बंदा के मुंह से निकले, ताकि खुदा बीमारियां दूर हो, परेशानियां दूर हो, दुख दूर हो यीशु के नाम में, और तेरे लोग तुझ में मजबूत हो। आए खुदा तेरे कलाम के वसीले से तू छूना है खुदा एक एक जिंदगी को, ताकि खुदा पूरे तौर पर तेरे कलाम के मुताबिक चलें, और आए खुदा ना सिर्फ इसको सुनने वाले हों बल्कि इस पर अमल करने वाले हों। आए खुदा हम सब के लिए यही दुआ करते हैं खुदा, तेरे यीशु नाम में जो कुछ मांगा और पा लिया है यीशु मसीह के नाम में। Amen, amen, amen. Hallelujah. Praise God, praise God. Hallelujah, praise God. अज़ीज़ों, आइए खुदा उनके कलाम में से चंद एक बातें सीखते हैं और उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, उसकी सारी बातों के लिए, उसके नेमतों के लिए, उसकी बरकतों के लिए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। Praise God, hallelujah, praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah.
अजीजों, जैसे अभी हम गीत भी गा रहे थे, एक दो गीत हमने गाए हैं कलाम के हवाले से, बाइबल के हवाले से ही। तो मैं बताना चाहता हूँ आज के, जैसे हम लास्ट टाइम भी हमने सीखा कि बाइबल जो है, खुदा का कलाम जो है, ये किसी भी दो-धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है। खुदा उनका कलाम हम बाइबल ही बताती है, कलाम ही बताता है कि कलाम खुद एक तलवार है, और वो तलवार ऐसी तलवार जो शोला ज़न तलवार है, जो आग से भरी हुई तलवार है, जो हमारा एक हथियार है, बड़ा कवि और ज़ोरावर हथियार है, जिसके बारे में खुदा उनका कलाम में लिखा है कि हमारे पास, खुदा की नज़र में हमारे पास ऐसे हथियार हैं जो कलों को ढा देने वाले हैं। खुदा अबलीस के, दुश्मन के, शैतान के जो शरीर के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, उसके जो कले हैं, जिनमें रहकर वो बैठ कर और जहाँ पर वो सारी स्ट्रैटेजीज बनाता है, जहाँ से दुनिया को कंट्रोल करता है और करना चाहता है, वो उसके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को हम ढा सकते हैं, गिरा सकते हैं, और उसके साथ मुकाबला हम कर सकते हैं। और वो तलवार जो हमारे हाथ में खुदा का कलाम है, और जो आग से भरी तलवार है, वही हमारा ऐसा हथियार है, ऐसा ज़बरदस्त है। और भी हथियार हैं, और ये एक ऐसा ज़बरदस्त हथियार है जिससे हम लड़ते और जिससे हम फतह पाते हैं, और हम फतह से भी बढ़कर गलबा पाते हैं, और इब्लीस को हराते हैं। और क्योंकि उसके पास बेशक उसके पास वो भी धाड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाए, ढूंढता फिरता है, धाड़ने वाले शेर के लिए तरह ढूंढता फिरता है, किसको फाड़ खाए, किसको वो हलाक कर दे, किसको वो मारे। उसके पास भी कैसे कैसे वेपन है, उसके मुंह से भी आग निकलती है। शैतान, इब्लीस, ड्रैगन, वो जैसे लिखा है पुराना वो सांप, पुराना ड्रैगन इंग्लिश में जैसे लिखा हुआ है, अज़दहा, उसके मुंह से भी आग निकलती है। बट वो खुदावन की आग उससे ज़्यादा ज़ोरावर है। वो जो तलवार की सूरत में, उसकी जो तलवार, उसका जो कलाम है, उसके अंदर जो आग है, वो कहीं ज़्यादा ज़ोरावर है इब्लीसी कुव्वतों की, उनकी आग से ज़्यादा ज़ोरावर है। प्रेज़ गॉड। अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह जब भी बातें करते थे, सिखाते थे कुछ, तो वो पैराबल्स, तमसीलों की सूरत में, जो दुनियावी काम, जो नेचुरल जो लोग जिनको समझते थे, उन्हीं कामों के वसीला से, उन्हीं की मिसाल देके वो खुदा की बादशाही और का जो कलाम था उसको लोगों के साथ शेयर करते थे। कुछ लोग समझते थे, कुछ नहीं समझते थे, यहाँ तक कि शागिर्द भी कभी कभी वो बुखला जाते, और उनकी समझ से भी वो बाहर होता कलाम। फिर यीशु से पूछते कि खुदा इसका क्या मतलब है। ऐसी ही एक तमसील हम मत्ती रसूल की इंजील और उसके 13वें बाब में हम पढ़ते हैं। तेरह बाब और उसकी चौथी आयत से, इसमें मुख्तलिफ ज़मीनों का जिक्र है, और ये सेम ही तमसील जो है ये दूसरी इंजीलों में भी जिक्र है उसका। मरकस की इंजील में, मरकस की मार्फत लिखी गई इंजील, लूका की मार्फत लिखी गई इंजील, तीनों इंजीलों में, यूहन्ना में नहीं है, मगर मत्ती, मरकस, लूका में इसका जिक्र है। तो मैं 13 बाब और उसकी चौथी आयत से अगर पढ़ूं, तो यहाँ पर लिखा है, और बोते वक्त, यानी ये बीज बोने वाले की तमसील है। जैसे तीसरी आयत में जैसे लिखा है कि और उसने, यानी खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कही कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। एक बोने वाला बीज बोने निकला, यानी बीज बोने वाला किसान जो बीज बोता है अपने खेत में, वो निकला, और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे, और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया। बोते वक्त यानी जो लोग गांव में या देहातों में रहते, या खेती बाड़ी से, ज़राइत से जिनका ताल्लुक़ है या जानते हैं, तो हम जानते हैं, अक्सर हमने देखा होगा, जो किसान जब बीज बोने का वक्त होता है, तो वो एक झोली होती है, एक थैला होता है, उसमें बहुत सा बीज होता है, और वो बीज को मुट्ठी भर भर के ऐसे बिखेरते जाते हैं, वो खेत में डालते हैं। क्योंकि इतने बड़े बड़े खेतों में
तो एक एक बीज करके तो ऐसे नहीं बो सकते हम। छोटी छोटी क्यारियों में, घर में, गमलों में ऐसे बीज डालते हैं। मगर बड़े खेतों में तो जब बीज बोने वाला निकलता है तो वो छट्टे मारता है, बीज के मुट्ठी भरता है अपने थैले में से और फिर यूं करके फेंकता है कि सब वो बीज जो है वो जितनी जगह जाता है वो डिफरेंट जगह पर गिरता है और काफ़ी एरिया को कवर करता है। तो वो बीज बोने वाला निकला है, तो वो बीज बोते वक्त कुछ दाने जो हैं जब वो फेंकता है तो कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरे जहां उनको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उग आए। उनको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उग आए, और जब सूरज निकला तो जल गए और जड़ ना होने के सबब से सूख गए। और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा लिया, और कुछ अच्छी जमीन में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। हम सबके कान हैं जो हम सुन रहे हैं, और हम ये खुदावन का कलाम हमसे आज जो बात कर रहा है हम इसको अपने दिल में रखें और इसको समझें। और शागिर्दों को भी इस कलाम की समझ ज़्यादा नहीं आई थी जो खुदावन यीशु मसीह कह रहे थे, इसलिए शागिर्दों ने उनसे खुदावन यीशु मसीह से पूछा कि खुदावन इसका मतलब हमें बता। तो अजीजों, अगर हम आगे पढ़ें तो 10वीं आयत से 13 बाब, मैथ्यू 13 बाब 10वीं आयत से तो लिखा है, शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे तमसीलों में क्यों बातें करता है? उसने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है मगर उनको नहीं दी गई। उनको यानी जो दूसरे लोग हैं, जो शागिर्दों के अलावा जितने भी लोग हैं, उनको खुदा यीशु मसीह उनको कह रहे हैं कि उनको नहीं दी गई, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूं कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। कि ये लोग जो हैं ये देखते हुए नहीं देख रहे, सब कुछ देख रहे हैं मगर उस पर उसकी कोई परवाह नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि वो देख ही नहीं रहे। एक देखा और उनको एक ये ऑर्डिनरी बातें लगती हैं सब, और उनकी परवाह नहीं करते और सुनते हुए और समझते भी नहीं है इन बातों को। और उनके हक में ये साया कि ये पेशन गोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे, और आंखों से देखोगे पर हरगिज मालूम ना करोगे, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है। दिल पर चर्बी छा गई है, क्योंकि दिल ये जो 4 किस्म की बीज जमीन, 4 किस्म की जमीनों पर जहां पर गिरे हैं, वो हमारे इंसानी दिल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। वो जगहें जहां पर भी वो बीज गिरे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि उनके दिलों पर चर्बी छा गई है, कि उन पर कोई बीज बोया ही नहीं जा सकता, उन पर कोई असर होता नहीं है। चर्बी ने ढाका हुआ है उनके दिलों को, और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं, यानी कानों में का जो खुदा का कलाम है वो उनके कानों में ऐसा लगता है कि जैसे सुनाई ही नहीं दे रहा। बाकी सब कुछ सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, खबरें सुनते हैं, बुराइयां सुनते हैं, अच्छाइयाँ सुनते हैं, और तरह तरह की जो कुछ भी है गाने सुनते हैं, हर कुछ सब कुछ सुनते हैं, मगर खुदा का कलाम जो है वो उनको सुनाई नहीं देता। अगर सुनते भी है तो ऐसा लगता है कि उनको सुनाई नहीं दे रहा, और उनके कान पर कोई, जैसे कभी वो एक मिसाल बनी हुई कि इसके कान पर जूं नहीं रेंगती, तो उसका मतलब है कि उसको महसूस ही नहीं होता कि उसके कान पर भी कोई कुछ हो रहा है, या उसके अंदर उसको कोई सुनाया जा रहा है, उससे कोई खास बात, यानी खुदा की बात, खुदा बात करना मांग रहा है। आमीन। और आगे लिखा है, और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, तो ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुने और दिल से समझें और रुजू लाएं। सबसे बड़ी बात है रुजू लाएं, यानी खुदावन की तरफ आएं, खुदावन के ऊपर की तरफ फिरें। रुजू लाना जो है वो हम कानों से देखें, क्योंकि
हम मौजज़े खुदा के देखते हैं, खुदा की जलाल को देखते हैं, आसमान जो और उसका जलाल जाहिर करता है, और उसकी ग्लोरी जो है उसको देखते हैं, उसकी खूबसूरती को देखते हैं, ज़मीन पर कैसी कैसी कुदरत से भरी हुई चीज़ें, रंग और दरख्त और पौधे और फूल और तरह तरह की और खूबसूरत नज़ारे हम देखते हैं, तो हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, हमें वो पता ही नहीं लगता कि ये खुदा की कुदरत है, ये खुदा की खूबसूरती है, ये खुदा ने ये बनाया है सब कुछ। और कानों से ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुने और दिल से समझें और रुजू लाएं, आमीन, खुदावन की तरफ आएं और मैं उनको शिफा बख्शूं। अजीजों, ये सब बातें जो हैं हमारी शिफा की मिलने की एक कंडीशन है, एक कंडीशन है, एक शर्त है। खुदावन यीशु मसीह यहाँ पर एक शर्त उन्होंने रखी है कि अगर कोई उसके कलाम को सुनता है और उसको अनसुनी कर देता है और उसको ना समझने की कोशिश करता है, ना कोई समझता है उसको, और दूसरा, और जो आंखों से भी देखते हैं, मेरे काम, मेरे मौजज़े और मेरी कुदरत, मेरा जलाल जो है अपनी आंखों से भी देखते हैं, मगर वो आंखें बंद कर लेते हैं और ऐसा समझते हैं कुछ कि ये सब कुछ नॉर्मल है, ये ऐसे ही है। ये तो अजीजों, खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि ये सब कुछ अगर कोई नहीं कर रहा, कानों से नहीं सुन रहा, दिल में उस कलाम को नहीं बिठा रहा और आंखों से देखकर भी यकीन नहीं कर रहा और समझ भी नहीं रहा मेरे कलाम को, और फिर ये सब कुछ करने के साथ साथ फिर वो मेरी तरफ आ भी नहीं रहा, तो वो शिफा नहीं पाएगा। आखिरी बात ये 15वीं आयत में जो हम सारी बातें पढ़ रहे हैं, मत्ती रसूल की इंजील 13वां बाब और उसकी 15वीं आयत कि हमें क्या क्या करना चाहिए। हमें देखकर खुदा उनकी शुक्रगुजारी करनी, मौजज़े और उसकी कुदरत और उसका जलाल और दुनिया में जो खूबसूरती है, जो नेचुरल ब्यूटी है, और पहाड़, दरिया और जो कुछ आसमान और ज़मीन में उसने बनाया है, उसकी शुक्रगुजारी करें, उसके मौजज़ों को भी देखें, उसकी शुक्रगुजारी करें, उसको जलाल दें, उसकी प्रेज़ करें, उसकी वर्शिप करें, उसकी तरफ फिरें, उसकी तरफ रुजू लाएं, और फिर कानों से भी सुनते हैं तो उसको सुनकर अपने दिल में रखें और उसको रिजेक्ट ना करें। आमीन। उसको ऐसा ना हो कि हमें सुनाई नहीं दे रहा कुछ और सुनकर हम इधर उधर ना निकल जाएं और हम उसको भूल ना जाएं। अजीजों, ये सब बातें हैं, ये आगे लिखा है ताकि मैं उनको शिफा बख्शूं। ये सब हमारी शिफा, हमारी चंगाई, हमारी हीलिंग जो है, चाहे वो इमोशनल हीलिंग है, हमारी दिल की हीलिंग है या हमारी फिजिकल हीलिंग है, दोनों हीलिंग जो है, शिफा जो है, वो हमारे सुनने, सुनाने, देखने और उस पर अमल करने और शुक्रगुजारी करने और उसको अपने दिल में रखकर खुदावन की तरफ फिरने, उसकी तरफ रुजू लाने पर ही डिपेंड करती है हमारी शिफा और हमारी चंगाई, हमारी हीलिंग। आमीन। ये एक ज़रूरी बात है। और तो होता क्या है, एक चीज़ सिर्फ देखते हैं आज सिर्फ एक ज़मीन के बारे में, एक जो दिल की बात है, एक दिल की जो एक कंडीशन है, उसको एक चीज़ को ही देखेंगे, जो कि 18वीं आयत में, जब चले 16वीं आयत से ही पढ़ लेते हैं और फिर 18वीं आयत को मैं देखते हैं। फिर 15 आयत के बाद जब लिखा ना कि खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उनको शिफा बख्शूं, लेकिन मुबारक हैं तुम्हारी आंखें इसलिए कि वो देखती हैं और तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं। हालेलुया। आप लोग मुबारक हैं अजीजों, आप लोग मुबारक हैं। ये खुदा यीशु मसीह का कलाम है कि मुबारक हैं तुम्हारी आंखें जो इसलिए कि वो देखती हैं। तुम अंधे नहीं हो, या देखकर अगर कोई परवाह ना करे या कोई उसको ख्याल में ना लाए, उसकी शुक्रगुजारी ना करे, वो देखकर, तो वो ऐसा ही है जैसे कोई अंधा है। आमीन। पर मुबारक है तुम्हारी आंखें। तो आप तो मुबारक हो या हो, हम मुबारक हैं तो हैं, मगर हमारी आंखें, आपकी आंखें भी मुबारक हैं। खुदावंद यीशु मसीह का ये कलाम है, वो कह रहे हैं
इसलिए कि वो देखती हैं आंखें, हालेलुया, हालेलुया। और तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं। आपके कान भी मुबारक हैं जो खुदा का कलाम सुनते हैं, Yes. सुनी अनसुनी नहीं कर देते, Yes. कलाम के वक्त कानों को बंद नहीं कर लेते, हालेलुया, उसको अपने दिल में रखते हैं, हालेलुया। Yes. आपकी आंखें भी मुबारक हैं, आपके कान भी मुबारक हैं जो Hallelujah. इस वक्त इस प्रोग्राम को, इस इबादत में शामिल है। आप टीवी पर, फोन पर, कंप्यूटर पर, कहीं पर भी आप इसको देख रहे हैं और आप सुन रहे हैं, हालेलुया। तो खुदावन का शुक्र करें, आपकी आंखें भी मुबारक, आपके कान भी मुबारक हैं। इस वक्त खुदावन यीशु मसीह कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, मैं कलाम, उसी का कलाम पढ़ के सुना रहा हूं आपको, हालेलुया, मगर मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से नबियों और रासबाजों को आरज़ू थी कि जो कुछ तुम देखते हो देखें मगर ना देखा, और जो बातें तुम सुनते हो सुने मगर ना सुनी, हालेलुया, प्रेज गॉड। बहुत से नबियों को, रासबाजों को खुदा के पाक रूह ने बताया, दिखाया कि एक मसाया, एक मसीहा, बचाने वाला, छुड़ाने वाला, शिफा देने वाला, नजात देने वाला आने वाला है। पर उसकी उन्होंने पेशन गोइयां तो की, मगर उसको देख ना पाए जिसको मैं और आप आज देखते और सुनते हैं, हालेलुया। उस मसीहा को, उस मसाया को जिसको खुदा ने मसा किया, और जो दुनिया में आया कि लोगों को, कैदियों को छुड़ा सके, आजाद करा सके, हालेलुया, कुचले हुओं को उनकी मरमट पट्टी कर सके, आजाद करा सके, छुड़ा सके, जो लोग जेल रूहानी इब्लीस की जेल में बंद हैं उनको आजाद करा सके, प्रिजन डोर्स को खोल सके, वो मसीहा, वो मसाया, हालेलुया, प्रेज गॉड। और खुदा उनके साले मकबूल की मुनादी करने के लिए वो मसीहा आया, और वो साले मकबूल 2000 साल से आज तक वो साले मकबूल चल रहा है, हालेलुया, कि खुदावन यीशु मसीह के कलाम की खुशखबरी की मुनादी हो रही है, हालेलुया। तमसीलों में नहीं, अब उन तमसीलों को भी बयान किया जा रहा है, उनको खोला जा रहा है। उसके खुदा उनके खादम, खुदा उनके शागिर्द, खुदा उनके ममसू जो हैं, वो खुदा उनके चुने हुए लोग, वो उन तफसीलों को भी खोल कर लोगों को बता रहे हैं कि क्या कैसा ये जिक्र है, कैसी ये बातें हैं, और कैसी हमें खुदा की बादशाही को समझने की जरूरत है, हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, 18वीं आयत में, ताकि उस बात को हम आज सीख सके थोड़ा, जो 4 किस्म की जमीनें हैं, जो बीज बोने वाला निकला और उसने जब बखेरा बीज, तो वो 4 जगह पर, डिफरेंट जगहों पर गिरा। और पहली जगह क्या थी, खुदा यीशु मसीह कहते हैं, और बोते वक्त कुछ दाने, अगर 4थी आयत में पढ़ें तो लिखा है, और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया। राह का किनारा, अजीजों, राह का किनारा ऐसा होता है जो कि प्लेन होता है, और क्योंकि उस रास्ते पे लोग चलते हैं तो वो सख्त हो जाता है, वो एक ऐसे सख्त जमीन की तरह हो जाता है कि जो कुछ भी उस पे गिरे तो सामने ही पड़ा रहेगा। जो पथरीली, ऐसे भी यहाँ पे जैसे हमने अभी पढ़ा है कि पथरीली जमीन में भी कुछ बीज गिरे और वो जल्दी से उग आए थे। अब पथरीली जमीन जो है वो ऐसी है कि उस जमीन में पत्थर पड़े हुए हैं, और बीज जब गिरता है तो वो कोई पत्थरों की साइड पे चला गया, पत्थरों के कोई नीचे चला गया, वो छिप जाते हैं बीज, तो वो सामने नजर नहीं आते पड़े हुए। मगर राह के किनारे जो गिरे वो सामने नजर आते हैं। और कुछ बीज जो थे, वो तीसरी किस्म की जमीन जो बताई गई कि वो झाड़ियों में गिरे, और झाड़ियों में भी जब बीज गिरते हैं तो वो झाड़ियों के अंदर छिप जाते हैं, वो नजर नहीं आते हैं, सामने से छिप जाते हैं, और वो बीच में उगे पर झाड़ियों ने उसे दबा लिया। वो बात की बात है, हम सीखेंगे। मगर हम आज सिर्फ ये राह के किनारे जो बीज गिरे तो उनके बारे में सीख रहे हैं कि वो राह का किनारा क्या है। राह का किनारा वो हमारा जो दिल की एक जमीन, दिल को बताया गया कि जिसकी एक कैफियत है, जो राह का किनारा है, जो पैथवे है,
जिस पर लोग चलते हैं और वो सख्त हो जाता है, वो सख्त है और उसके ऊपर भी कुछ बीज गिरे, क्योंकि जब खेत हैं कि तो खेतों में पगडंडियां भी बनी होती हैं और एक बनियां भी बनी होती है, पगडंडियां भी बनी होती है जिस पे लोग चलते हैं। खेत के बीच में नहीं चलते, क्योंकि बीज है, फसल है, तो एक रास्ता भी बनाया जाता है, पगडंडी बनाई जाती है, एक राह बनाई जाती है, उसके ऊपर बीज गिरे, ठीक है, और वो उस पे लोग चलते हैं तो वो सख्त हो जाती है वो जमीन, और थोड़ी सी खेत से वो ऊंची भी होती है वो जमीन, क्योंकि खेत में ताकि पानी जब दिया जाता है तो वो उस रास्ते पर वो पानी ना आए, खेत के अंदर ही रहे पानी जो बीजों के लिए है, ताकि रास्ता गीला ना हो, कीचड़ ना हो और लोग उस पर से चल सके। इसलिए वो रास्ता सख्त होता है और थोड़ा सा उभरा होता है, खेत से ऊंचा होता है, और उसके ऊपर जब बीज गिरे तो वो सामने ही पड़ा रहता है। और असीसो, ये उस दिल की कैफियत है जो दिल सख्त है, ठीक है, जो दिल सख्त है। और राह का किनारा का मतलब है कि उस पे बहुत से लोग चलते हैं, यानी उस दिल में इस दुनिया की बहुत सारे वर्ल्ड व्यू जिसको बोलते हैं, वर्ल्ड व्यूज हैं कि दुनिया खुदा को या खुदा के कलाम को क्या समझती है, क्या कहती है। कोई ये कहता है, कोई वो कहता है, कोई ये कहता है, कोई वो कहता है, और हमारे अपने व्यूज भी उसमें शामिल होते हैं, और वो कलाम जो है वहीं का वहीं पड़ा रहता है। हम उसको सुनते हैं पर सुनी अनसुनी कर देते हैं। हम खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा जो मौजज़े करता है उनको भी देखते हैं, और उनको कुछ और समझकर, हम कुछ भी समझकर कि झूठ है या ऐसे महज इत्तेफाक है या ये सब ड्रामा है या एक्टिंग है, ये कहकर हम उन मौजज़ों को जो हम देखते भी हैं उनको भी रद्द कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। कोई प्रोफेसी है उसको भी रिजेक्ट कर देते हैं, खुदा के कलाम की जो भी बातें हैं उनको भी रिजेक्ट कर देते हैं। और तो वो बीज, खुदा उनके कलाम का बीज जो है ना, वो ऊपर ही पड़ा रहता है, और वो जब आता है, गिरता है वो बीज, तो बोने वाला तो बो रहा है, और वो खुदावन यीशु मसीह है, खुदावन यीशु मसीह का कलाम है जो बीज है, और बोने वाला खुदावन यीशु मसीह है, और खुदावन यीशु मसीह के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो खुदावन ने जिनको मसा किया है, ऑर्डेन किया हुआ है, एवेंजलिस्ट हैं, पास्टर्स हैं, मुनाद हैं, खुदा चर्च के ले लीडर्स हैं और बिशप्स हैं, जो कलाम सुनाने वाले लोग हैं। आमीन। और ये खुदावन यीशु मसीह को ही वो रिप्रेजेंट करते हैं, खुदावन यीशु मसीह का कलाम ही है जो बीज है। अमीन। तो वो उस किनारे पर, राह के किनारे गिरा और वहां पर ऐसे ही पड़ा रहा, और परिंदे आकर चुग ले जाते हैं। परिंदे, क्योंकि वो फौरन देख लेते हैं कि ये कलाम यहीं पड़ा हुआ है, और उनको नजर आता है वो कलाम ऊपर ही पड़ा हुआ है, क्योंकि वो दिल के अंदर भी नहीं गया, वो कान के अंदर भी नहीं गया, वो आंखों के अंदर भी नहीं गया, तो वो ऊपर ही पड़ा हुआ है, ऊपर ही। तो परिंदे आते हैं और फौरन उसको चुग के ले जाते हैं। आइए यीशु से सुनते हैं, यीशु मसीह की बातों को, कि वो किस तरीके से, वो जो परिंदे हैं वो कौन है, वो परिंदे कौन है जो उस कलाम को चुरा कर या चुग लेते हैं। यहाँ पर चुगने का वर्ड लिखा है, तो उसको खुदावंद यीशु मसीह कैसे एक्सप्लेन करते हैं जब शागिर्द उनसे वो पूछते हैं। तो 18वीं आयत में लिखा है, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 13 बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, जब कोई, बस बोने वाले की तमसील सुनो, जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है, खुदा की बादशाही का कलाम, बादशाही का कलाम जब कोई सुनता है और समझता नहीं। पहली बात तो वो सुनता है और फिर समझता ही नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि मुझे समझने की जरूरत नहीं है, समझता नहीं। तो जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था। तो अजीजो, राह के किनारे जो बीज गिरा, और वो जो खुदा का कलाम है जिसको बीज कहा जा रहा है, वो खुदा का कलाम किसी ने सुना तो जरूर, मगर उसका दिल इतना सख्त है कि वो कलाम ऊपर ही पड़ा हुआ है, ना उसके कानों के अंदर गया है, ना उसके दिल तक पहुंचा है, ना उसकी आंखों के अंदर गया है। उसने देखा तो है, मगर देखा अनदेखा कर दिया, सुना अनसुना कर दिया,
सुना जरूर पर अनसुना कर दिया। बादशाही का कलाम है, खुदा की बादशाही का कलाम जो उसके दिल में बोया गया था, पर वो दिल के जमीन के अंदर गया ही नहीं है। किसी की जमीन, दिल की जमीन पे झाड़ियां हैं बहुत सारी, वो जो अलग वो एक्सप्लेनेशन खुदा उनकी देते हैं। कोई किसी की जमीन की दिल की जमीन पथरीली है, मगर ये जमीन ऐसी है कि ये राह का किनारा है, इसमें बीज गिरा और सामने ही है, क्योंकि वो अंदर गया ही नहीं है, वो छुपाया ही नहीं गया। तो खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि ये बीज वो है जिसको वो शरीर आकर छीन ले जाता है। अब ये शरीर कौन है? खुदा यीशु मसीह ने पहले कहा है कि बीज जब गिरा राह के किनारे तो परिंदे आकर चुरा के ले गए। अब यहां पर खुदा यीशु मसीह जब उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं राह के किनारे गिरे हुए बीज को, तो वो कह रहे हैं ये वो बीज है जो खुदा का कलाम है, जो किसी ने सुना और उसको शरीर आके छीन के ले गया। छीन के ले गया, शरीर आके छीन, चुग के तो चलो आया और चुगा उठा कर ले गया, मगर यहां पर खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो शरीर जो है शरारत करने वाला, जो उसने शरारत की है कि वो उस कलाम को छीन के ले जाता है, छीन के ले जाता। अगर आप वो कोई चुराने, वो चुगने आए वो परिंदा, और या उस कलाम को लेने के लिए कोई आए भी आपसे, तो आप उसको रखना भी चाहें, तो आप उसको छुपाना भी चाहें तो वो छुपा नहीं पाएंगे, रख नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो, आपने उसको पहले कबूल ही नहीं किया, आपने उसको पहले सुना ही नहीं है ध्यान से, उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो इसका मतलब वो ऊपर ही पड़ा हुआ, तो वो परिंदा आएगा और वो शरीर आएगा और वो छीन के ले जाएगा। वो ये शरीर की शरारत है कि वो हमेशा छीन लेता है। अजीजों, यहां पर मत्ती रसूल उसको शरीर लिखता है, और आगे उसको अब देखते हैं कि वो शरीर कौन है। वो शरीर कौन है? पहले यीशु मसीह ने कहा कि वो परिंदा है, परिंदे हैं जो चुग लेते हैं बीज को आके राह के किनारे से। मत्ती रसूल जब खुदा यीशु मसीह एक्सप्लेन कर रहे हैं तो मत्ती रसूल उसको लिखता है कि खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो शरीर है, शरीर है। शरीर यानी विकेट, जो शरारत करता है, जिसके दिल में हम हर वक्त शरारत होती है, वो उस कलाम को छीन के ले जाता है। आइए लूका की इंजील में चलते हैं, नहीं मरकस के, मत्ती के बाद मरकस में देखते हैं मरकस रसूल क्या कहता है उस बीज को, कि खुदा यीशु मसीह जब उसको एक्सप्लेन करें। मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 4 बाब और उसकी 4 आयत, 4 बाब 4 आयत में लिखा है, और बोते वक्त यूं हुआ कि कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया। तो जब तमसील बताई जा रही है तो खुदा यीशु मसीह मरकस भी लिखता है कि खुदा यीशु मसीह परिंदे ही कह रहे हैं कि परिंदों ने आए और राह के किनारे जो गिरा था उसको चुग लिया। और अब उसकी एक्सप्लेनेशन में जब खुदा यीशु मसीह एक्सप्लेन कर रहे हैं तो मरकस रसूल उसको डिफरेंट एक और वर्ड देता है कि हमने पहले देखा ये परिंदे हैं और परिंदों चुरा के ले जाते हैं, मगर उसकी एक्सप्लेनेशन में है कि वो एक शरीर है जो छीन के ले जाता है। आमीन। तो आगे 14वीं आयत में पढ़ते हैं, 14 आयत में 14 वर्स में लिखा है, जहां पे उसकी एक्सप्लेनेशन है तमसील की। बोने वाला कलाम बोता है, बोने वाला कलाम बोता है जो राह के किनारे हैं, जहां कलाम बोया जाता है, जो राह के किनारे हैं जहां कलाम बोया जाता है, ये वो हैं कि जब उन्होंने सुना, ठीक है, वो लोगों की या दिलों की बात हो रही है कि जब उन्होंने सुना, कलाम सुन लिया, सुना जरूर, सुना तो शैतान फिल फौर आकर उस कलाम को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। हालेलुया। यहां पर देखिए मत्ती की रसूल की इंजील में लिखा है उसको शरीर कहा गया, उन परिंदों को शरीर कहा गया जो चुग लेते हैं और छीन के ले जाते हैं वो कलाम जो सुना गया है, पर वो छीन के ले जाते हैं क्योंकि वो राह का किनारा है, वो कलाम ऊपर ही पड़ा हुआ नजर आ रहा है, अंदर नहीं गया, छिपाया नहीं गया, छुपा नहीं। तो यहां पर मरकस उन परिंदों को जो चुग के ले जाते हैं कलाम, उसको कह रहा है कि वो शैतान है, शैतान है जो उस कलाम को उठा ले जाता है, उठा ले जाता है। वो कौन है? शैतान है, शैतान है। वो शरीर शैतान है, शैतान को शरीर कहा गया है, उस विकेट को सेटन कहा गया है यहां पर, कि वो शरीर, वो शैतान है जो कलाम को उठा ले जाता है, छीन ले जाता है। आमीन।
आगे लूका की मार्फत, लूका रसूल की मार्फत लिखी गई, डॉक्टर लूका की मार्फत जो इंजीली बयान है उसको देखते हैं। वहां क्या लिखा है 8वें बाब में, लूका 8 बाब और उसकी 5वीं आयत पढ़ते हैं पहले। यूं लिखा है, एक बोने वाला अपना बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरा और रोंदा गया और हवा के परिंदों ने उसे चुग लिया। यानी वो बीज जो बोने वाला निकला, उसने जो बीज बोया है, जो राह के किनारे गिरा है, लिखा है कि वो बीज रोंदा गया, विच मीन वो बीज रिजेक्ट किया गया। उस बीज की कोई अहमियत ही नहीं थी। वो कलाम सुना गया है मगर वो रिजेक्ट किया गया है। उस बीज की कोई अहमियत ही नहीं है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं किसी ने समझी। शायद कोई अपनी बीवी के कहने पे या हस्बैंड के कहने पे या बच्चों के कहने पे या बच्चे माँ बाप के कहने पे या किसी और के इन्फ्लुएंस में कोई कलाम सुनने आ जाता है और सुनता, बट उसको उस कलाम की वैल्यू नहीं है। उस कलाम को वो नहीं सुनता, वो सुनता जरूर है पर उसकी कोई वैल्यू नहीं रखता, क्योंकि उसको लिखा है कि वो जो राह के किनारे, क्योंकि उसके अपने वर्ल्ड व्यू और अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने जो उसके जो कुछ वो अपने ख्यालात हैं, जैसा वो समझता है कि या वो खुदा के कलाम को कुछ मानता ही नहीं और समझता है कि ये ऐसे ही लिखा गया है और इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अजीजों, वो लिखा है कि वो कलाम, वो बीज गिरा और वो रोंदा गया, विच मीन्स कि वो पैरों के नीचे रोंदा गया। उसकी कोई वैल्यू नहीं समझी गई, उसको रिजेक्ट किया गया है, उसको बेइज्जत किया गया एक्चुअली कलाम को, उसको बेइज्जत किया गया है, उसकी बेइज्जती की गई है, उसको कलाम की बेहुरमती हुई है कि उसको पैरों के नीचे रोंदा गया है। वो राह का किनारा है अजीजों, वो राह का किनारा खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह अब उसकी एक्सप्लेनेशन में लूका की जो जिस तरीके से डॉक्टर लूका लिखता है, 12वीं आयत में पढ़ते हैं, लिखा है, जब खुदावंद यीशु मसीह उसको एक्सप्लेन कर रहे तो लिखा है, वो तमसील ये है कि बीज खुदा का कलाम है। ठीक है, बीज जो है वो क्या है? खुदा का कलाम है। राह के किनारे के वो हैं, वो दिल हैं या वो लोग हैं जिन्होंने सुना, सब जगह लिखा हुआ जिन्होंने सुना। ठीक है, जो जब ने सुना। मत्ती में, मरकस में हमने पढ़ा कि लिखा है कि वो कलाम है जो लोगों ने सुना या उन दिलों ने सुना, उन कानों ने सुना, जिन्होंने सुना। फिर इब्लीस आकर कलाम को उनके दिल से छीन ले जाता है, ऐसा ना हो कि ईमान लाकर वो नजात पाए। एक और एडिशनल बात यहाँ पे हमें मिली है। वो कलाम, जब हम उस कलाम की वैल्यू को नहीं समझते, उस कलाम को रिजेक्ट करते हैं, उसकी बेहुरमती करते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं और उसको डिनाउंस करते हैं और उसको किसी खाते में नहीं लाते, तो अजीजों, वो कलाम इब्लीस जो है, जैसे एक परिंदे कहा गया पहले जब तमसील बताते वक्त, कि वो चुग लेते हैं उस कलाम को जो राह के किनारे गिरा, वो बीज खुदा, क्योंकि बीज जो है वो खुदा का कलाम है। ठीक है, ये हमने बात समझ ली है। और राह के किनारे वो हैं जिन्होंने सुना, फिर इब्लीस आकर कलाम को उनके दिल से छीन ले जाता है। मत्ती कहता है कि वो शरीर है जो छीन ले जाता है। मरकस बताता है कि वो शैतान है जो वो उठा के ले जाता है उस कलाम को। और लूका रसूल लिखता है कि वो इब्लीस है जो कलाम को उनके दिल से छीन के ले जाता है, दिल से छीन के लेके जाता है, क्योंकि वो दिल तक पहुंचा ही नहीं, वो ऊपर ही पड़ा हुआ है। दिल की जमीन के अंदर वो गया ही नहीं है, वो ऊपर ही पड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी बेइज्जती हुई, उसको बेहुरमत किया गया, उसको रोंदा गया है, रिजेक्ट किया गया उस कलाम को, उस कलाम की कोई वैल्यू नहीं समझी गई। इसलिए शरीर ने, शैतान ने, इब्लीस ने, यहाँ पर लूका उसको इब्लीस लिखता है, मरकस उसको शैतान लिखता है, मत्ती उसको शरीर लिखता है, वो आता और उठा ले जाता है, चुरा ले जाता है, दिल से छीन के ले जाता है। क्यों?
क्यों वो ऐसा करता है शैतान, क्यों वो इब्लीस ऐसा करता है, क्यों वो शरीर ऐसा करता है कि उस कलाम को फौरन उठा कर ले जाए, मौका ही ना दे कि वो उसको बाद में शायद उस पर गौर करें और उसको अपने दिल में छुपा लें, रख लें। वो इसलिए चुरा ले जाता है, इसलिए छीन के ले जाता है, उठा ले जाता है ताकि वो ईमान लाकर नजात ना पा सकें। ताकि वो इसलिए कि वो ऐसा ना हो कि ईमान लाकर नजात पाए। अजीजों, सब कुछ उस हमारी नजात में ही शिफा है, हमारी निजात में ही तसल्ली है, हमारी निजात में इत्मीनान है, हमारी निजात में रूह की खुशी है, हमारी निजात में हमेशा की जिंदगी है। और निजात किस चीज से पानी है? वो हमेशा की दोज़ख, हमेशा की आग जहन्नम से, उन गुनाह की मजदूरी मौत से नजात पाने का ही एक जो फायदा है खुदा के कलाम को सुनना, उसको देखना, उसको अपने दिल में रखना, उस पर गौर करना, उसके मुताबिक फल लाना, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। अजीजों, हम इस वक्त हमने जो कुछ सुना है, जो कुछ इस वक्त पढ़ा है, वो सबसे बढ़कर जो खुदा चाहता है कि हम कलाम को सुने, क्योंकि कलाम सुनने से पैदा होता है। ईमान जो है वो सुनने से पैदा होता है। और क्या सुनने से? मसीह का कलाम सुनने से, खुदा का कलाम सुनने से ईमान पैदा होता है। और इब्लीस उस कलाम को तो फौरन ही उठा के ले जाता है, छीन के ले जाता है, चुरा के ले जाता है। वो परिंदा है, वो उड़ता फिरता है कि कहाँ पर कलाम जो है वो बोया जा रहा है और कहाँ पर कलाम जो है वो बोया गया और उस दिल में उतर गया, चाहे वो फिर फल लाए ना लाए, उगे और फिर वो डिफरेंट और ज़मीनें हैं, जो पथरीली ज़मीन या झाड़ियों वाली ज़मीन उसका। मगर इब्लीस ढूंढता फिरता कहाँ जहाँ उसको कलाम किसी की ज़िंदगी में नज़र आए कि ये ऊपर ही पड़ा हुआ, ये अंदर गया ही नहीं, इस कलाम ने अभी असर ही नहीं किया, इस कलाम को रिसीव नहीं किया गया, बल्कि इसको रिजेक्ट किया गया, इसकी बेहुरमती की गई है। इब्लीस फौरन उसको वो मौका वो अच्छा मौका पाता है उसके लिए एक अच्छा मौका होता है कि वो फौरन वो उसको उठा के ले जाए, चुरा ले, ताकि ये शख्स, ये बेटा, ये बेटी, ये बंदा, ये बंदी, ये जवान, ये कोई भी है, ये नजात ना पा सके और इसको शिफा ना मिल सके, इसको इसकी मन की मुरादें ना मिल सके। असीसो, यही वजह है कि हमें ज़रूर है कि कलाम को खुदा के सुने और उसको उसके अपने दिल में रखें और फिर खुदा उसके खिलाफ गुनाह न करें। आमीन। आइए खुदा की हुजूरी में झुकते हैं। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि खुदावंद आज आपकी दिल की ज़मीनों को नरम करे, जहाँ पर वो कलाम का बीज जो है वो बोया जाए। खुदावंद यीशु मसीह है वो बोने वाला जो बोता है, और उसके बाकी उसके साथ उसके रिप्रेजेंटेटिव, उसके ममसू, उसके लोग जो कलाम की मुनादी करते हैं, वो भी यीशु का कलाम और यीशु को खुद ही वो प्रीच करते हैं। तो वो इसका मतलब है कि यीशु कलाम कर रहा है। आज मैंने भी ये सब कुछ कर पढ़ा है, पास्टर सैला मेरे साथ, हम दोनों ने ये जो इस वक्त बैठ के आपके साथ ये कलाम की बातें शेयर कर रहे हैं, तो समझे कि खुदावंद यीशु आपसे बातें कर रहे हैं। क्योंकि मुझे और हम दोनों को खुदावंद यीशु मसीह ने मसा किया है कि हम उसके कलाम को आगे शेयर कर सकें, और उसने हमें मसा किया। ये बादशाही का कलाम है, बादशाही की खुशखबरी का कलाम है ये, और ये कलाम, और उसने हमें मसा किया है कि उसकी बादशाही का कलाम लेकर जाएं और इब्लीस की बादशाही को, उसकी बादशाही को हम ढाएं, और उसको पहले तो उसको उखेड़ें और उसको ढाएं, उसको हलाक करें और उसको गिराएं, और खुदावंद के लोगों को उठा खड़ा करें, उनके लिए नजात का उनको पैगाम दें और उनको नजात पाने की खुशखबरी दें, उनको झपट कर आग में, जलती आग में से निकाल लें। हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए दुआ करते हैं ताकि आप इस कलाम को आज और आइंदा भी जो कलाम सुने, जो आप पढ़ें, आप उसको देखें और खुदा की मौजज़ों को देखें, उसके कलाम पर भी जब गौर करें, मेडिटेट करें, तो आप उसको अपने दिल में रखें। आप अपने दिल में उसको उतारें, अपने दिलों को सख्त ना करें, अपने दिलों को नरम करें, अपने दिलों को नरम करें। आज ही का दिन है जो कबूलियत का दिन है। आमीन। अपने दिलों को सख्त ना करें। खुदा उनका कलाम ये कहता है, इब्रानियों के खत में ऐसा लिखा कि अपने दिलों को सख्त
सख्त ना करें। और भी जगहों पे लिखा कि अपने दिलों को सख्त ना करें बल्कि उनको नरम करें। आमीन। खुदावंद के कलाम की उस बारिश को आने दें जो पहली बारिश है जो इस वक्त बरस रही है। मैं खुदावंद की हुजूरी में अब हम दोनों दुआ करते हैं, आपके लिए दुआ करते हैं। मैं खुदावंद से आपके लिए पहली बारिश मांगता हूं जो जमीन को नरम करती है, जो जमीन को नरम करती है कि आइंदा भी और आज भी ये जो कलाम बोया जा रहा है, ये जो कलाम बोया गया है वो राह के किनारे से भी उतर के हट जाए। वो राह के किनारे कोई गिरे ही ना बीज, कोई राह के किनारे कोई बीज गिरे ही ना। यीशु के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो जमीन अच्छी जमीन बन जाए। वो दिल की जमीन राह के किनारे के मुताबिक ना रहे, झाड़ियों वाली जमीन के मुताबिक ना रहे, पथरीली जमीन के मुताबिक ना रहे वो, बल्कि इन दिलों की ये जो खुदावंद तेरे लोग जो सुन रहे हैं इस वक्त कलाम में और हमारे खानदान में, हमारी कलीसिया में, फेसबुक और यूट्यूब के तमाम तर हमारे अजीज दोस्त जो इस कलाम को सुन रहे हैं, उनके दिल की जमीनें नरम हो जाएं तेरी इस पहली बारिश से नरम हो जाएं। पाकरू की बारिश से नरम हो जाएं, पाकरू की बारिश से नरम हो जाएं। आसमान खुल जाए और ये दिल की जमीनें नरम हो जाएं यीशु के नाम से, ताकि इन जमीनों में जो कलाम बोया जाए आज के बाद वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाए यीशु के नाम से, और लोग शिफा पाएं, हर बीमारी से शिफा पाएं, हर बीमारी से शिफा पाएं, ईमान लाएं कलाम को सुनकर और नजात पाएं, और फिर उनकी शिफा पॉजिटिवली उनको मिले ही मिले। यीशु के नाम में मैं ये दुआ करता हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अजीजों, आप भी दुआ करें कि आज ये बारिश, पाकरू की बारिश आपके दिल की जमीनों को नरम कर दे, ताकि वो बीज जो आज बोया गया है और जो आइंदा भी बोया जाए, कहीं पर भी आप जाते हैं, कहीं पर भी आप सुनते हैं, चाहे वो रेडियो पर है, चाहे वो टीवी पर है, चाहे वो किसी प्रेयर मीटिंग में है, चर्च में है, या किसी क्रूसेड में, जहां पर भी आप खुदा उनका कलाम किसी से सुनते हैं, कहीं पर भी सुनते हैं, तो वो आपकी दिल की नरम जमीन पर गिरे और 100 गुना फल लाए। यीशु के नाम में मेरी दुआ है, ताकि आप सब शिफा पाएं, आप नजात पाएं, ईमान लाएं और नजात पाएं, ईमान लाएं और नजात पाएं, ईमान लाएं और नजात पाएं। मैं यीशु के नाम में ये दुआ करता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से ये दुआ करता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ करता हूं आपकी शिफा के लिए। चाहे किसी किस्म की कोई मोहलक बीमारी है, कोई लगने वाली बीमारी है, कोई मौत का पैगाम लेकर कोई बीमारी आई है, यीशु के नाम से वो बीमारी हमेशा के लिए जाती रहे। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। अपनी शिफा को क्लेम करें। अगर आपने ये दुआ की है कि ये कलाम आपकी जिंदगी में 100 गुना फल लाए, हालेलुया, आपके दिल की जमीनें नरम हो चुकी हैं, आप पाकरू ने अपनी बारिश बरसाकर आपकी जमीनों को नरम कर दिया है यीशु के नाम से। यीशु के नाम से वो बीज को इब्लीस चुराने ना पाए, वो बीज को इब्लीस छीनने ना पाए, वो बीज को वो दिल से उठाने ना पाए। यीशु के नाम से मेरी ये दुआ है कि कभी भी आज के बाद आपकी दिल की जमीन पर जो भी कलाम बोया जाए वो कभी भी इब्लीस चुरा ना पाए, कभी भी छीन ना पाए, ताकि आपका ईमान मजबूत होता जाए दिन ब दिन, और आप शिफा पाएं, आप नजात पाएं, आप छुटकारा पाएं। यीशु के नाम में मेरी ये दुआ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अजीजों, यही दुआ आप दोहराएं, इस दुआ को बार बार सुने, इस दुआ को बार बार सुने कि खुदावंद आपकी जिंदगियों में आपके दिल की जमीनों को ऐसा नरम कर दे, ऐसा जरखेज कर दे कि 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल, हालेलुया, 100 गुना फल आए, 100 गुना, क्योंकि उस फल खुदावंद यीशु मसीह जो है वो फल मांगते हैं, हालेलुया। और रूह के फल आपकी जिंदगी में है, रूह के जो फल आए उसमें रूह के फल की वो नेमते हो, हालेलुया, रूह के फल की 9 नेमते उसके उस फल में हो जो आपकी जमीनों में जो फल उगे, हालेलुया, वो कलाम का बीज जो बोया गया है और आइंदा भी जो बोया जाए, हालेलुया। अगर पहले कोई शरीर, कोई शैतान, कोई इब्लीस उसको उठा ले गया है, चुरा ले गया है, छीन कर ले गया है, तो आज के बाद जो कलाम बोया जाए उसको कभी इब्लीस हाथ ना लगाने पाए। मैं आपके दिल की जमीनों को प्रोटेक्ट करता हूं, यीशु के नाम में प्रोटेक्ट करता हूं, हालेलुया,
Praise God. Jesus. हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं उसके उस बीज को जो बोया गया है उस पर पाक रूह की आग की कवरिंग लगाता हूँ कि कोई शैतान उसके पास आए तो जल कर भस्म हो जाए, और वो बीज, खुदा का कलाम जो है वो बीज आपकी जिंदगियों में फल लाए, बहुत सा फल लाए। हालेलुया, ताकि लोग पहचाने कि आप, मैं, हम सब, आपके बच्चे, आपके बुजुर्ग, आप खुदावन यीशु मसीह के शागिर्द हैं, और अपने आसमानी बाप को आप जलाल दें। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, Thank you, Jesus. एक कल हमें एक अफसोस की खबर भी मिली। आपने यूट्यूब, फेसबुक पर एक छोटा सा क्लिप देखा होगा, जो एक बहन जिनको मिलने के लिए गए और उन्होंने ड्रीम देखा, और वो आखिरी ड्रीम था शायद उनका, जो देखा, उनकी सेहत काफ़ी कमज़ोर थी वो, और उन्होंने वो ड्रीम देखा कि खुदावन यीशु मसीह आसमान से बड़े नरसिंगों की आवाज़ के साथ अपने लाखों करोड़ों फरिश्तों के साथ ज़मीन पर आ रहे हैं, भाग दौड़ मची हुई है। अजीज़ों, उस ड्रीम को जब उन्होंने मुझसे शेयर किया, मैंने उसको रिकॉर्ड किया और यूट्यूब और फेसबुक पे डाला। अभी पिछले ही दिनों की बात है, एक दो हफ्ते पहले की। तो वो बहन शीला प्रसाद कल खुदावन में सो गई, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज उन्होंने सारी दुनिया के लिए दिया है। आप इसको बैक करके देख सकते हैं। कल पिछले हफ्ते की पोस्ट में या उससे पिछले हफ्ते की पोस्ट में यूट्यूब पर, फेसबुक, दोनों पर हमारी जो चैनल्स हैं उस पर वो है उनका वो मैसेज, जो वो ड्रीम उन्होंने देखा। और ड्रीम में खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि सबको बता दो कि मैं जल्द आने वाला हूँ, मैं जल्द आने वाला हूँ। लोग तौबा करें और रुजू लाएं, फिरें, खुदावन के कलाम को सुने, ईमान लाएं और खुदावन की तरफ रुजू लाएं। खुदावन के कलाम में अजीज़ों लिखा है कि खुदावन की तरफ तुम आओ तो वो भी तुम्हारी तरफ आएगा। आमीन। मलाकी नबी की किताब में ऐसा लिखा है, मैं पढ़कर बताता हूँ आपको। ऑफ कोर्स याकूब के खत में भी लिखा है कि खुदावन की तरफ आओ तो वो भी तुम्हारी तरफ आएगा। मलाकी नबी की किताब में ऐसा लिखा है कि उसका 3 बाब और 7वीं आयत में लिखा है, तुम अपने बाप दादा के अयाम से, मेरे आयन से मुनहरफ रहे और उनको नहीं माना। यानी उनको उस वो जो कलाम है और जो आयन है, खुदावन का जो कलाम है, खुदावन का कलाम है, वो बता रहा तुम बाप दादा से तुम उसके मुनहरफ रहे हो। यानी जो उनको, जैसे वो लूका बताता ना कि उसको पैरों के नीचे रौंदा गया, रिजेक्ट किया गया उस कलाम को, उस शरीयत को, उस आयन को खुदा के ने जो हमारे ज़िंदगी के जीने के लिए उसको गुजर बसर करने के लिए और खुदा के साथ रिलेशनशिप, उसके साथ जो हमारा रिलेशनशिप जैसा होना चाहिए, उसको हमने, उसके जो आयन हमें सिखाए खुदा ने, उनसे हमने इनकार किया है। आमीन। तो लिखा है, तो खुदा का कलाम कहता है, तुम अपने बाप दादा के अयाम से, मेरे आयन से मुनहरफ रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रुजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू होऊंगा, रब्बुल फाज फरमाता है। लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रुजू हों, किस बात में रुजू हों। यही बात हमने अभी जो मत्ती की इंजील में पढ़ा है। खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि वो सुनते हुए नहीं सुनते, देखते हुए नहीं देखते, कि वो सुने और देखें और ईमान लाए और नजात पाए, ताकि मैं उनको शिफा दूं। रुजू लाएं, उसकी तरफ फिरें, उसकी तरफ आ जाएं, जैसा यहाँ पर लिखा है। मत उसके आयन और कलाम और उसकी जो बातें हैं, हुक्म जो है, उससे मुनहरफ ना होगा, उसका इनकार ना करें। आमीन। तो खुदा आपको बरकत देगा। अजीज़ों, बहन शीला प्रसाद की जो ख़ानदान है, सोगवार ख़ानदान, उसके लिए दुआ करें। भाई डेविड प्रसाद के लिए, उनकी बेटी किटी के लिए, उसका असली नाम क्या है? किटी कहते थे जो असली नाम शरण, राइट, शरण प्रसाद, सॉरी, या और बाकी जो सिस्टर शीला की और बहनें हैं, भाई है, उनके लिए दुआ करें जो इस वक्त दुख और गम की हालत में है। हम दुआ करते हैं। खुदा उन प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो। खुदा यीशु, इस वक्त हम भाई डेविड प्रसाद के लिए, शरण के लिए, और खुदा बहन शीला की और बाकी बहनों के लिए, भाई के लिए भी दुआ करते हैं। खुदा कि तू अपना इत्मीनान और तसल्ली बख्शना, सलामती बख्शना। खुदा यीशु, जो भी परसों
खुदा जो भी उनके फ्यूनरल के इंतजामात हैं वो भी खुदा यीशु उसके लिए भी तेरी गाइडेंस और तेरा हाथ और तेरा साथ मांगते हैं, और उस कलाम को, उस पैगाम को खुदा उनके तू जल्द आ रहा है खुदा, जो उन्होंने दिया और तूने उनको जो दिया खुदा, और उन्होंने सब के साथ बांटा है वो कलाम खुदा, तेरा पैगाम सबको पहुंचा दिया खुदा, यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए खुदा, मेरे ज़रिए खुदा यीशु उस कलाम को सुनकर बहुत से लोग ईमान लाए, और खुदावन यीशु तेरी तरफ रुजू लाए कि तू जल्द आने वाला है, तो कोई भी रह ना जाए खुदा यीशु, हर कोई खुदा यीशु जो है, जो सो गए वो खुदा वो पहले जी उठे और वो तू उनको साथ ही ले आए, और जो जिंदा हैं वो बादलों पर उठाए जाएं, कोई भी रह ना जाए खुदा। मेरी ये दुआ है खुदा यीशु, और मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा यीशु तू तेरा भी खुदा यही दिल है जो धड़कता है कि कोई भी हलाक ना हो, बल्कि हर कोई जो है वो नजात पाए, हमेशा की जिंदगी पाए। हम खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हुए आज के कलाम के लिए भी ये दुआ तेरे सुना में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हमने अपने कसूर वालों को माफ़ किया है, तुम भी हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर, हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत शराकत हम सब के साथ और सब ईमानदारों के साथ आज से अब तक होती रहे, आमीन, आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस।